स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट्स। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 है उसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ऑप्शन हमारे पास 7, 12, 15 एंड 24.5 सेंटीमीटर। सर्कल है हमारे पास और सर्कल से बाहर एक पॉइंट हमारे पास क्यू। इस पॉइंट क्यू से इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। हम ये मान लेते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हमारे पास पी है और सर्कल का जो सेंटर है हमारे पास वो है ओ। अब ये क्या कहता है कि हमारा जो टेंजेंट है उसकी लेंथ है वो 24 है और सेंटर से ये जो पॉइंट क्यू है ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये हमारे पास 25 है। हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस। तो पी ओ हमारी क्या है, रेडियस। वी नो दैट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल इज राइट। तो अब हमारे पास ट्रायंगल है ओ पी क्यू जो कि एक राइट ट्रायंगल है। तो उस पर हम पाइथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो राइट एंगल है जो उसके सामने वाली साइड होती है। तो हमारे पास क्या है, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू बेस अगर हम ओ पी मान लेते हैं तो ओ पी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू है उसकी लेंथ, ओ क्यू की लेंथ हमारे पास है 25। तो 25 स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू क्या है 24। तो 24 स्क्वायर। 25 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 625 होता है इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस में 576 24 का स्क्वायर। अगर साइड चेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 625 माइनस 576 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम इनका डिफरेंस करते हैं तो हमें मिलेगा, यहाँ से हमारे पास 15 से 6 माइनस कर लेंगे तो 9 यहाँ हमारे पास हो गया। 11 से अगर 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 449। तो ओ पी स्क्वायर की वैल्यू है वो 49 है। अगर हम ओ पी निकालते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 49 का जो इक्वल होगा 7 के। इसलिए ओ पी हमारी क्या है, रेडियस। तो रेडियस हमारे पास क्या आ गई 7, यानी कि हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन है, in the given figure, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, show that angle POQ equal to 110, then PTQ is equal to, एंगल हमें PTQ निकालना है। ये हमारे पास P है, ये हमारा T है, ये Q है, ये एंगल है वो फाइंड आउट करना हमें। गिवन है हमें एंगल POQ, TP और TQ क्या है, हमारे टेंजेंट्स हैं। वी नो दैट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल इज राइट। ये एंगल राइट पॉइंट P पे भी राइट होगा और पॉइंट Q पे भी राइट होगा। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल है TPOQ। वी नो दैट कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। एंगल P इज 90 एंड एंगल Q इज 90। तो दो का सम हमारे पास क्या हो गया 180। तो बाकी रिमेनिंग 2 हैं उनका सम क्या होगा हमारे पास 180। अब उनमें से एक एंगल है वो क्या है, यानी कि एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180। अगर ऐसा है तो एंगल POQ है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 110 डिग्री प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PTQ इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। ऑप्शन सेकंड है वो हमारा क्या है, राइट चॉइस है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to, हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर है जिसका O
बाहर कोई पॉइंट है P से हमने सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। एक टेंजेंट हमारा PA, दूसरा टेंजेंट हमारा PB, दूसरा टेंजेंट हमारे पास क्या है PB। ये एक दूसरे को 80 डिग्री के एंगल पर मीट करते हैं और हमें बताना है कि एंगल POA है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एंगल POA। ये एंगल है वो हमें निकालना है कि कितने डिग्री का है। हम O और B को भी ज्वाइन कर लेते हैं। वी नो दैट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल इज राइट, तो एंगल PAO एंड PBO इज 90 और PAOB इज ए क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमारा क्या होता है 360। तो हम लिखेंगे कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल टू 360 सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स का सम है। अब एंगल P प्लस एंगल A है वो 90 का है, प्लस एंगल O प्लस एंगल B है वो भी हमारा 90 डिग्री है इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 360, इधर जाके इन दोनों का सम 180 है तो माइनस 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल P है उसकी वैल्यू भी मेरे पास है, वो क्या है 80 डिग्री। एंगल P 80 डिग्री प्लस एंगल O इक्वल टू 180, तो एंगल O हमारे पास क्या हो गया 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये कंप्लीट एंगल हमारा पॉइंट O पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल हमारा क्या है 100 डिग्री का है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट है POA, उसकी मेजरमेंट करनी है कि वो कितनी है वो फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये टू ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, तो इनको कॉन्ग्रेंट करेंगे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO। सबसे मैं पहले लिख रही हूँ कि PO है वो PO के इक्वल है, कॉमन साइड है वो, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कि AO है वो BO के इक्वल है, रीजन है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल एक ही सर्कल की रेडियस है इसलिए ये इक्वल हैं। उसके बाद मैं लिख रही हूँ आपके पास ये एंगल मैंने 1 में मेजरमेंट कर लिया, ये क्या है इसको 2 मान लिया, इसको 1। मैं लिख रही हूँ कि एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, रीजन है कि वो ईच 90, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या हो गया कि बाय RHS ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PBO। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल हमारा हमने 3, ये हमारा 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT, ठीक है। और अब ये देखिए जो एंगल O है वो हमारा क्या है 100 डिग्री का है, और 3 और 4 हैं वो क्या है एंगल O के ही पार्ट। तो हम लिखेंगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 100 डिग्री, और 2 टाइम एंगल 3 इक्वल टू 100 डिग्री। 3 की जगह हमने 4 की जगह 3 रिप्लेस कर दिया क्योंकि 3 और 4 क्या हैं आपस में इक्वल हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू 100/2 यानी कि 50 डिग्री, और 3 जो एंगल है वो हमारा क्या है एंगल POA इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल POA की मेजरमेंट हमारी क्या आई 50 डिग्री, और वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट, तो ऑप्शन A है वो हमारा क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4।
प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर जिसका O है, ए बी है, वो हमारा क्या है, डायमीटर है। हमें प्रूव करना है कि इस डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, उनसे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, दूसरा टेंजेंट्स है वो हमने पॉइंट बी से पास करवाया है। हमें प्रूव करना है कि ये मान लीजिए ये टेंजेंट है, ये हमारा है एक्स वाई, और दूसरा टेंजेंट है हमारा सी डी। तो हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई है वो पैरेलल है सी डी के, ये प्रूव करना है हमें। अब देखिए, वी नो दैट कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल इज राइट। तो हमारा ये जो एंगल है ये 90 का है, क्योंकि ए क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है किसका, टेंजेंट एक्स वाई का। और ये एंगल है, ये भी हमारा राइट एंगल है, क्योंकि ये किसका है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सी डी का, टेंजेंट सी डी का। अब मैं नेमिंग कर लेती हूँ कि ये एंगल हमारा 1 है, ये हमारा एंगल 2 है। मैं लिख रही हूँ कि एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, हम लिखेंगे एंगल ऑफ पॉइंट ऑन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये पॉइंट हैं, इसलिए ये एंगल हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। बट एंगल 1 एंड एंगल 2 are in the form of alternate interior angles. If alternate angles are equal, then lines are parallel. Therefore XY parallel CD, hence proved. Next है question 5. Prove that the perpendiculars at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. हमें प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टेंजेंट्स के, तो प्रूव कीजिए कि वो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास होगा। तो हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का हमारे पास एक, तो ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, O है। और इस सर्कल पे हमारे पास एक टेंजेंट है, और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट को मैं P मान लेती हूँ। अब ये कहता है कि P पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो मैंने RP है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये कहता है प्रूव कीजिए जब इस परपेंडिकुलर को हम आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर है वो हमारा सेंटर से पास होगा, ये प्रूव करना है। अब ये तो क्या है, आर पी है वो परपेंडिकुलर है किस पर, हमारे एक्स वाई टेंजेंट पर, इसलिए एंगल हमारा क्या है, 90 का है। अब पी इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये जो हमारा एंगल है इधर, ये एंगल भी हमारा क्या होगा, राइट होगा। यानी कि एक्स पी और ओ, एंगल वाई पी ओ इक्वल टू 90। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से ये हमारा क्या है, 90 का है।
अब ये जो एंगल है ये 90 का इसलिए है क्योंकि एक्स भी है वो एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है। तो नेमिंग कर लेते हैं, ये हमारा एंगल है 1 और ये एंगल हमारा क्या है 2। अब एंगल 1 है उसकी वैल्यू क्या है 90 डिग्री, एंगल 2 है उसकी भी वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हमारा ये दोनों एंगल 180 के हैं और ये किस फॉर्म में हैं, बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर की फॉर्म में है तो देयरफॉर आर पी ओ इज ए लाइन। ये हमारी क्या है, एक लाइन है। अगर लाइन है तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर है किस पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो किस से पास होगा, सेंटर से। हैंस परपेंडिकुलर at the point of contact passes through the center। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।